नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही के पिछले कुछ वर्षों में कई सारे ऐसे देश हैं जो युद्ध जैसी स्थिति में हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है रूस और यूक्रेन। दरअसल साथियों, पिछले 3 वर्षों से लगातार रूस और यूक्रेन युद्ध जैसे हालात में हैं और आए दिन वहां से युद्ध जैसी खबरें निकल कर आती रहती हैं। इसी बीच साथियों, रूस ने यूक्रेन के ही पड़ोसी देश में सबसे बड़े युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। ऐसे समय में इस प्रकार के युद्धाभ्यास का आयोजन करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आती है। इसी बीच ये खबर और भी इम्पोर्टेंट तब हो जाती है साथियों, जब रूस का पुराना रणनीतिक साझेदार यानी कि भारत भी इस युद्धाभ्यास में शामिल हो गया है। तो अमेरिका के बढ़ते हुए ट्रेड वार को लेकर के और तनाव को देखते हुए भारत का इस युद्ध में शामिल होना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा साथियों, जो नाटो देश के सदस्य देश हैं, क्योंकि जो युद्धाभ्यास जहाँ पे किया गया है, ये नाटो देशों के वहाँ से सीमा साझा करता है। तो इसमें नाटो देशों में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। आज हम इस वीडियो में इस पूरे खबर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, जो खबर जब से निकल कर आई है, जैपेड नाम का एक युद्धाभ्यास है जो रूस के द्वारा आयोजित किया गया और बेलारूस में किया गया। इसके बाद से कई सारी सोशल मीडिया समाचार एजेंसियों द्वारा इसको कवर किया गया, चाहे वो लोकल एजेंसी हो या फिर समाचार एजेंसी हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समाचार एजेंसियां हों। आप यहाँ पर देख सकते हैं अमेरिका के साथ व्यापार के बीच बढ़ते हुए तनाव को लेकर के भारत और रूस के साथ जो है बेलारूस के जैपेड में सैन्य अभ्यास में शामिल होता है। तो कई समाचार एजेंसियां इस प्रकार से इसको हेडलाइंस बनाती हैं कि रूस और बेलारूस युद्ध अभ्यास में शामिल होकर के भारत ने अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। इसके बारे में पूरे हम विस्तार चर्चा करेंगे। इसके अलावा नाटो को लेकर के भी रूस और तनाव के बीच बढ़ते हुए और भारत को इसमें जोड़ करके देखा जा रहा है। साथियों, युद्धाभ्यास क्यों होता है, पहले आप इसको जान लीजिए। युद्धाभ्यास क्यों किए जाते हैं, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। दरअसल साथियों, युद्धाभ्यास करने का प्रमुख मकसद होता है कि जैसे जो दो सेनाएं होती हैं, कई देश की सेनाएं, हालांकि बायलैटरल होती है, दो त्रिपक्षीय होती है, कई प्रकार की युद्धाभ्यास होते हैं। दो देश आपस में मिलकर के युद्धाभ्यास करते हैं, 3 देश मिलकर के 5 देश। तो इस प्रकार से अलग अलग देशों की सेनाएं आपस में मिलकर युद्धाभ्यास करते हैं। तो उनका प्रमुख कारण होता है तैयारी, मतलब सेना के युद्ध हो के समय जब युद्ध जैसे सिद्ध होते हैं तो हम तैयार रहें, और इसके लिए अभ्यास जरूरी है। इसके अलावा नए हथियारों और नए तकनीकों की टेस्टिंग की जाती है। युद्ध अभ्यास में साथियों, नई मिसाइलें, टैंक, ड्रोन, रडार, साइबर सिस्टम, इन सभी को असली असली माहौल में परखा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि युद्ध अभ्यास इनकी पहचान की जाती है, इनको ट्राई किया जाता है। इसके अलावा सैनिकों में समन्वय, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक साथ ऑपरेशन करना होता है। इसमें बड़े पैमाने पर कम्युनिकेशन और कंट्रोल सिस्टम पर भी टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा साथियों, कई सारे ऐसे देश हैं जो दोस्त देशों के साथ अभ्यास करते हैं। जैसे दोस्त देश जो होते हैं, वो भविष्य में यदि कोई युद्ध जैसे आपात जैसी स्थिति होती है तो इसमें साथ मिलकर के लड़ सकें। जैसे भारत और अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, इस प्रकार के देश अपने साथ अलग अलग बायलैटरल और ट्राइलेटरल प्रकार के युद्धाभ्यास करते रहते हैं। तो इस प्रकार से युद्धाभ्यास इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि कभी कभी देश जानबूझकर बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास करते हैं ताकि दुश्मन देशों को, दुनिया को दिखा सकें कि उनकी ताकत क्या है। जैसा हाल ही में रूस के द्वारा किया गया है। रूस ने साथियों इसी चीज़ को मकसद में लेकर के, क्योंकि जो युद्धाभ्यास किया गया है इसके बारे में आपको बता दूं, तो रूसी समाचार एजेंसी TASS के अनुसार यह अभ्यास 5 दिनों तक चला, जिसमें 1 लाख सैनिकों ने हिस्सा लिया था। जो काफी ज्यादा मात्रा में सैनिक यहाँ पर एकत्रित हुए थे, इनको युद्धाभ्यास में शामिल किया गया था। यह अभ्यास दोनों देशों के 41 एक ट्रेनिंग सेंटरों पर हुआ, मतलब रूस और बेलारूस दोनों देशों पर हुआ है, और 41 ट्रेनिंग सेंटरों पर हुआ था, जिसमें से 333 जेट और पनडुब्बी सहित 247 नौसैनिक जहाज शामिल हुए थे। तो साथियों, इतनी मात्रा में सेना व्यवस्थित करना और इस प्रकार की युद्धाभ्यास करना, आपको जैसा कि दुनिया, मैंने आपको बताया कि दुनिया को डराने का भी एक काम होता है और अपनी ताकत को दिखाने का भी, वर्चस्व दिखाने का भी मौका यहाँ पर मिलता है। साथियों, बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारतीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 65 भारतीय सैनिक इस अभ्यास में शामिल हुए। इनका मकसद रूस के साथ सहयोग और आपसी विश्वास को मजबूत करना है, जिसका नेतृत्व अत्यंत सम्मानित जो भारत की कुमाऊं रेजिमेंट है, इसकी बटालियन ने की थी। तो भारत की तरफ से भी इस सैन्य अभ्यास में शामिल, मतलब हुआ है, भारत भी इसमें शामिल हुआ है। साथियों, अब आपको बता दें कि जो युद्धाभ्यास है, दरअसल ये हो कहाँ पे रहा है, पहले आप मैप में समझ लीजिए। समझाने का मैं प्रयास आपको करता हूँ। आप देख सकते हैं ये रसिया है, रसिया का बॉर्डर साझा करता है। साथ ही उसके बाद से लेकर के आप देख सकते हैं ये यूक्रेन है। यूक्रेन का जो हिस्सा, आए दिन आप सभी लोग जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 सालों से ये युद्ध में है और ये सीमा को लेकर के विवाद चल रहा है। तो मतलब काफ़ी सारा हिस्सा जो है यूक्रेन का, वो रसिया के कब्जे में है, रसिया कब्जे में रखा है। तो यहाँ पर युद्ध जैसे हालात हैं, आए दिन वहाँ से खबरें निकल कर आती रहती हैं। कीव में हमला हुआ या कि कई सारे देश जो राजधानी होती है वहाँ पर भी हमले रूस के द्वारा किए जाते हैं।
इसके अलावा साथियों खबर अभी ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो युद्धाभ्यास हो रहा है वो आप देख सकते हैं, जो डॉटेड डॉटेड तिकोने डॉटेड है, यहाँ पर युद्धाभ्यास किए जा रहे हैं। ये जो एरिया है यहाँ पर बेलारूस में, ये बेलारूस है, बेलारूस के इस हिस्से में यहाँ पर जो है युद्धाभ्यास किए जा रहे हैं। साथियों इससे चिंतित होना लाजमी है जो नाटो कंट्री इनका, क्योंकि अभी जो नौसैनिक जो है रूस के जो युद्धाभ्यास में नौसेना के इस्तेमाल किए गए थे, वो जो बाल्टिक सागर है यहाँ तक उन्होंने अपनी पकड़ बनाई हुई थी। तो साथियों जेपर्ड नाम का एक युद्धाभ्यास है जिसका जापानी भाषा का शब्द है, जापानी का जापानी भाषा में इसका अर्थ होता है वेस्ट। मतलब जो ये युद्धाभ्यास है, मतलब ये युद्धाभ्यास जो है साथियों पश्चिमी देश जो है, पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों को केंद्रित किया गया, मतलब ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। यह युद्धाभ्यास 12 से 16 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया और साथ ही उसका स्थान बेलारूस और रूस, मतलब बेलारूस और रूस दोनों देशों की जमीन पर किया गया था। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट। अब बात करें साथियों थोड़ा जेपेट के बारे में, जेपेट आखिरकार होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया साथियों कि जेपेट एक रूसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पश्चिम। इस नाम से रूस पहले पश्चिम मोर्चों पर होने वाली बड़ी सैन्य अभ्यासों को बुलाता था। मतलब रूस पहले यूएसएसआर हुआ करता था और उसके बाद से 1991 में जब ये अलग हुआ था, जो पश्चिमी उसके देश थे वहाँ पर मतलब कि जो सैन्य अभ्यास है उनको करने के लिए बुलाया करता था। दरअसल साथियों इसका जो पहला सैन्य अभ्यास है वो 1973 में हुआ था। इसमें लगभग 1 लाख सैनिक से ज़्यादा सैनिक इसमें भाग लिए थे। उसके बाद 1991 में जब यूएसएसआर टूटने लगा तो रूस ने इसी परंपरा को जारी रखा। उसके बाद रूस ने जेपेट का अभ्यास बेलारूस के साथ मिलकर आयोजित करना शुरू किया, क्योंकि बेलारूस पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था और 1991 के बाद जब यूएसएसआर टूटने लगा तो जो बेलारूस है वो अलग इस देश बन गया। तो युद्धाभ्यास भी पहले बेलारूस के ही जो ठिकाने थे या फिर कहें कि जो अभ्यास ठिकाने हैं वहाँ पर किया गया था। अभी बता दें आपको कि इसके अलावा 2009 से रूस लगातार बेलारूस से तय स्थानों पर 4 साल से युद्धाभ्यास कर रहा है और जेपेट नाम का जो युद्धाभ्यास है वो 4 साल में एक बार होता है। इससे पहले 2021 में हुआ था और 2025 में इसको आयोजन किया गया है। वर्तमान में साथियों भारत भी इस युद्धाभ्यास में पहली बार शामिल हुआ है और भारत के 65 सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं। इसके अलावा साथियों आप देख सकते हैं क्रेमलिन के हवाले से टीएसएस जो वहाँ की समाचार एजेंसी है रूस की, उसके द्वारा बताया गया है कि भारत ही एकमात्र विदेशी शक्ति नहीं है। इसके अलावा ईरान, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य और माली जैसे कार्यबल इस सैन्य दल में शामिल हो रहे हैं। साथ ही रूसी राज्य के द्वारा जो रूसी राज्य एजेंसी टीसीएस ने मंगलवार को कहा कि भारतीय सैनिक ने रूस के नेतृत्व वाले जेपेट 2025 सैन्य अभ्यास में भाग लिया, जिसमें मॉस्को की नई दिल्ली के साथ जो घनिष्ठ संबंध है। असल साथियों भारत का जो मकसद है इस युद्धाभ्यास में शामिल होने का, वो दोनों देशों के बीच जो संबंध है उनको मजबूत करना है। जिसके संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बढ़ते संबंध इस समय डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारी टैरिफ लगाए हैं, जिसको लेकर के तनावपूर्ण हो गए थे। तो इस बीच में जो रूस के साथ हमारे संबंध है उसको और मजबूत करने का प्रयास किया गया है। अब साथियों ये जो युद्धाभ्यास है कई मानों में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं जो रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 सालों से लगातार युद्ध जैसे हालात में है। आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये बॉर्डर है, ये पूरा रूस के कब्जे में है और रूस चाहता है कि इसको पूरा मतलब जो है ये जो एरिया है आप देख सकते हैं, मतलब इस समुद्र बाल्टिक सागर में आने के लिए रसिया को सीधा रास्ता यहाँ से मिल जाएगा। तो इसको पूरी तरह से अपने एरिया में लेना चाहता है। इसके अलावा साथियों आपको बता दें कि जो रूस है, अभी हाल ही में खबरें भी निकल कर आ रही थी कि पोलैंड में एक बम गिराया, पोलैंड में जो ड्रोन है, रूस का ड्रोन है, पोलैंड में मार गिराया गया है। तो इसलिए बाल्टिक कंट्री जो मतलब जो नाटो कंट्री हैं उनमें भी टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बेलारूस में युद्धाभ्यास हो रहे हैं। तो जो नाटो कंट्री हैं, आप सभी जानते हैं कि नाटो में 32 देश हैं और इसका जो प्रमुख ताकतवर देश है वो अमेरिका है। तो इसको अमेरिका लीड करता है। तो जैसा कि अभी बताया कि पोलैंड में, जो पोलैंड आप देख रहे हैं, इस पोलैंड में रूस के माइक्रो जो ड्रोन है वो मार गिराए गए हैं। तो ऐसे खबरें निकल कर ये आ रही हैं कि अब रसिया जो है आने वाले समय में नाटो के देशों में हमला कर सकता है, क्योंकि आपको बता दूं साथियों कि इससे पहले यूएसएसआर जो नाटो संगठन जो बनाया गया था वो यूएसएसआर यानी कि रसिया के डर से ही बनाया गया था। जब जो शीत युद्ध हुआ था 1945 में, द्वितीय विश्व जब खत्म हुआ था, उसके बाद से जो नाटो कंट्री थी पूरी तरह से यूरोप जो था पूरी तरह से खंडारे बदल गया था, बदहाल हो गया था। लेकिन रूसिया जो था उस समय ताकतवर देश के रूप में उभर रहा था। तो उससे बचने के लिए कि रसिया कहीं आने वाले समय में जो ये देश हैं, यूरोप के देश हैं, इन पर कहीं हमला ना कर दे, इन पर कहीं आक्रमण ना कर दे, तो इस चीज़ के डर से नाटो का जो स्थापना की गई थी। तो दरअसल वही खबरें, वही डर इनको सता रहा है और नाटो कंट्री में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। क्योंकि इससे पहले आप सभी ने जानते हैं कि जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, इसको लेकर के पुतिन और ट्रंप के बीच अलास्का में एक मीटिंग भी हुई थी ताकि यहाँ पे सीज फायर किया सके, युद्ध विराम लगाया सके और उससे कोई नए फैसले लिया सके। लेकिन इसका जो ये मीटिंग रहा है पूरा बेनतीजा रहा है। तो इस मायने में काफ़ी जो नाटो देश हैं इनका चिंता करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है।
साथियों, आप सभी जानते हैं भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते थे काफ़ी ज़्यादा पहले अच्छे थे, लेकिन वर्तमान में जो रिश्ते हैं काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए हैं, क्योंकि अमेरिका का कहना ये है कि भारत लगातार रूस से तेल खरीदता है। हालाँकि रूस भारत का पुराना रणनीतिक साझेदार रहा है और तेल के अलावा भारत कई सैन्य जो सामान है उनको भी खरीदता है, चाहे हथियार हों, सैन्य सामान उनको भारत भी खरीदता है, जैसे S-400 मिसाइलें हों, ड्रोन्स हों, इस प्रकार की जो खरीदारी भारत रसिया से करता है। लेकिन ट्रंप का कहना यह है कि रूस से लगातार भारत तेल खरीदता है, इससे रूस जो है इस तेल की जो पैसे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिलता है, तो इसका इस्तेमाल यूक्रेन के युद्ध में करता है। तो ट्रंप का कहना यह है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, जिससे इसको फंडिंग नहीं होगी रूस को, और यूक्रेन और रूस का युद्ध है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और अमेरिका ने उसके दबाव में साथियों भारत पर 50% अतिरिक्त टैरिफ पेनल्टी के रूप में टैरिफ लगा दिया और अब तक भारत में टोटल 50% की टैरिफ भारत झेल रहा है। तो इस बीच भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए थे। हाल ही में शंघाई कॉरपोरेशन में बैठक होती है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी मिलते हैं। तो ये तस्वीर भी डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा हैरान करती है। तो ऐसे मामले में अमेरिका के लिए भी, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि भारत की लगातार ट्रंप के विरोध के बावजूद भी ट्रंप लगातार भारत चाहता है कि भारत और रूस के बीच जो रिश्ते हैं वो खराब हों, अच्छे ना हों, बिगाड़ उसको बंद कर दे, लेकिन भारत लगातार उनके साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। तो ऐसे में ट्रंप की टेंशन लगातार बढ़ रही है। बहरहाल साथियों, ऐसे खबरें भी आ रही हैं कि लगातार भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर यानी कि पोस्ट किया था, उसमें बताया था कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच जो संबंध है व्यापार को लेकर के, उनकी बाधाओं को दूर कर लिया जाएगा। इसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप ने उसको रिप्लाई दिया था उन्होंने, और कहा था कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र हैं और स्वाभाविक साझेदार हैं। अभी हाल ही में साथियों मोदी जी के जन्मदिन पर, 75वें जन्मदिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको फ़ोन करके और फ़ोन कॉल के माध्यम से उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं, उनको बधाइयाँ दी हैं। इस तरह से मैं भी भारत और अमेरिका और वैश्विक साझेदारी को नए पैमाने पर ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ। इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के बयान को मोदी जी ने रीट्वीट किया है। बहरहाल साथियों, भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो आने वाले समय में क्या सुधर सकते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें बताइए। और वीडियो यदि आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, वीडियो पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और मेहनत लगता है, और आपका एक छोटा सब्सक्राइब और लाइक जो होता है साथियों, ये हमको और भी मोटिवेट करता है। बहरहाल, आपके क्या सोच है इस पर कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।